हमारे देश में सिर्फ 3% भारतीय जो होते हैं वो लव मैरिज करते हैं। तलाक के 60% मामले वही आते हैं जो लव मैरिज के होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक पुलिस वाले ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था बिना तलाक दिए हुए, लेकिन आज मामला कुछ अलग। जिस तरह से हमारे देश में महिला आयोग है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग होना चाहिए जो ऐसे लोगों की मदद करे। मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूँ कि कम से कम लिव इन, लव मैरिज, ये सबसे बच के अपने माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनकी मर्जी शादी करें। कहीं ना कहीं ये एक पुरुष के साथ साथ में एक पिता भी हैं और निश्चित तौर पे एक पिता का दिल अपने बच्चे के लिए जरूर धड़कता होगा। आपने मेरी पिछली खबर में देखा था कि किस तरह से एक महिला को उसका पति छोड़कर चला जाता है। सबसे पहले बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि हमारे देश में सिर्फ 3% भारतीय जो होते हैं वो लव मैरिज करते हैं। इसके बाद में दूसरा आंकड़ा भी आपको बताना चाहूँगा जिसमें ये कहा गया है कि तलाक के 60% मामले वही आते हैं जो लव मैरिज के होते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से लव मैरिज के चक्कर में पड़ के हमारे देश के युवा, इसके साथ में युवा लड़के और लड़कियां बर्बाद होते हैं और उसका नतीजा भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि उनकी जो लाइफ होती है, शादीशुदा लाइफ, वो कहीं ना कहीं खतरे पे पड़ जाती है। आपने देखा भी होगा, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक पुलिस वाले ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था बिना तलाक दिए हुए, लेकिन आज मामला कुछ अलग है। आज एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया है और इनका एक बच्चा भी था जो 7 साल का था, उसको भी उनकी पत्नी अपने साथ ले गई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश में महिला आयोग है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग होना चाहिए जो ऐसे लोगों की मदद करे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई महिला के साथ में कुछ गलत होता है तो पूरी मीडिया आ जाती है, कभी किसी महिला के साथ में गलत होता है तो समाज सेवी आ जाते हैं, कहीं किसी महिला के साथ में गलत होता है तो पूरे नेता आ जाते हैं, लेकिन जब बात किसी पुरुष की होती है तो कोई नहीं आता है, वो पुरुष कहीं ना कहीं अकेला हो जाता है। ये जो शख्स है, आपको बताना चाहूँगा, इनका एक 7 साल का बेटा है और 7 साल पहले शादी हुई थी आपकी ना? हाँ, 7-8 साल पहले। 7 साल पहले शादी हुई थी और इन्होंने भी लव मैरिज किया था। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम जितने भी हमारे देश के युवा माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान करें, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। और आपने देखा भी होगा कि लगातार जो लव मैरिज के जो मामले आते हैं हमारे देश में, जिसमें उसका अंत कहीं ना कहीं, अभी आपने देखा दिल्ली का केस आपने देखा जिसमें लिव इन में रहती हुई एक महिला, एक लड़की श्रद्धा, जिसके 36 टुकड़े काट के फेंक दिया उसके साथी ने। तो कहीं ना कहीं फिर से अपने देशवासियों से अपील करता हूँ कि कम से कम लिव इन, लव मैरिज, ये सबसे बच के अपने माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनकी मर्जी शादी करें। अदरवाइज कुछ ना कुछ उसका जो परिणाम होता है कुछ ऐसा ही होता है। क्यों छोड़ के चले गई आपकी पत्नी? अब अचानक उनके मम्मी पापा आए थे और उनके यहाँ कुछ पूजा हो रहा था शायद, तो घर पे आया तो मैं उस था नहीं क्योंकि मैं गया था काम पे। और उनके बाद बोले कि पूजा के बाद 2 दिन बाद छोड़ देंगे। उसके बाद फिर दूसरे दिन आई नहीं, फिर मैं गया था उनके घर और उनके घर जाने के बाद बोला कि पापा कहाँ, चलो चले। तो फिर पापा बोलते कि अब हो गया, 2-4 दिन बाद जाएंगे। फिर उसके बाद फिर वो आई नहीं, कम से कम फिर 2 साल तो बिल्कुल आई नहीं। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, आज नहीं तो कल आएगी, ये सोचा, फिर भी नहीं आई। पत्नी के साथ रहना चाहते हैं या अपने बच्चे को पाना चाहते हैं? मैं अपने बच्चे को पाना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक पुरुष के साथ साथ में एक पिता भी हैं और निश्चित तौर पे एक पिता का दिल अपने बच्चे के लिए ज़रूर धड़कता होगा और इन्हें भी याद आती होगी कि जब इनका बच्चा इनके पास में नहीं है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती होगी। ये पिछले 1 साल 4 महीने से इन्होंने आवेदन किया हुआ था। मैं अभी संयुक्त न्यायालय भवन पे हूँ। बात यहाँ से निकल के आती है कि यहाँ पे SDM सर आते ही नहीं हैं और SDM सर आते हैं तो इनका समन कभी निकल नहीं पाता है। और इस चक्कर में इनके पास में कोई समन नहीं आ रहा है और इनकी आपकी जो कागजी कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ रही है। सही है? जी सही है। क्या चाहते हैं कोर्ट से? वैसे तो अपने बच्चे को ही लाना चाहता हूँ और कोशिश में ये लगा हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ 6 महीने से मजिस्ट्रेट बैठ ही नहीं रहे हैं। आवेदन कब किया था आपने यहाँ पे? 4/7/2021। 4/7/2021 को किया था। अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई समन आपको नहीं भेजा गया? जी नहीं। तो चलिए, एक बार जो हमारा वीडियो अगर किसी वकील के पास में जाता है, अगर हमारा ये संदेश, हमारा ये न्यूज़, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि एक बार हमसे संपर्क करें और जो इनकी समस्याएं हैं कि किस तरह से लगभग 1-1.5 साल से ये इस कोर्ट के चक्कर पे हैं और वहाँ से एक समन नहीं भेजा जाता है, तो आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो क्या चाहते हैं जो आपका बच्चा आपके पास आ जाए? जी। और महिला को रखना चाहते हैं? नहीं।